हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल जो हमने सेलेक्ट किया है, ये जो आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया है आज डिस्कस करने के लिए, वो करंट अफेयर से संबंधित है। क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने जो 5 वादे किए थे, उन्हें जो पूरा किया है पहली ही मीटिंग में, वो कौन-कौन से वादे हैं, कौन-कौन सी स्कीम्स हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, मतलब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए हमने इस आर्टिकल को सेलेक्ट किया है और इसमें जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, इनके एंटोनिम, सिनोनिम्स, इनकी मीनिंग, इनकी हिंदी मीनिंग साथ-साथ ही डिस्कस करेंगे। और जो ग्रामर रूल्स हैं, एज़ जो है कब प्रीपोजिशन है और एज़ कब कंजंक्शन है, इनकी एज़ जब प्रीपोजिशन होता है तो इसकी मीनिंग होता है के रूप में, एज जब कंजंक्शन होता है क्यों, तब इसका मतलब होता है क्योंकि। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिद्धरमैया टेक्स चार्ज एज कर्नाटका सीएम। सिद्धरमैया ने कर्नाटका के सीएम के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। टेक्स चार्ज में होता है पदभार ग्रहण करना। एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, एज जो है वो प्रीपोजिशन है और एज जब प्रीपोजिशन होता है तो उसका मतलब होता है के रूप में। एज जब प्रीपोजिशन होता है तो उसका मतलब होता है के रूप में। एज जब कंजंक्शन होता है, एज जब कंजंक्शन के रूप में आएगा तो इसका हिंदी मीनिंग होता है क्योंकि। तो सिद्धरमैया साहब ने टेक्स चार्ज में होता है पदभार ग्रहण करना, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। कैबिनेट अप्रूव्स 5 पोल गारंटीज। कैबिनेट मतलब जो सिद्धरमैया साहब चीफ मिनिस्टर बने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार बने हैं, उनके अलावा 5 मंत्री भी बनाए गए हैं, तो ये कैबिनेट बन गई। इनकी कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ, कैबिनेट अप्रूव्स, अप्रूव्स में होता है परमिट कर देना, अप्रूव का सिनोनिम होता है परमिट, मतलब कि अलाउ कर देना या लागू कर देना। परमिट्स 5 पोल गारंटी, 5 मीन्स 5, पोल गारंटी जो 5 वादे किए गए थे चुनाव के दौरान। गारंटी मीन्स प्रॉमिस, गारंटी का सिनोनिम होता है प्रॉमिस। जो 5 वादे किए थे कांग्रेस ने चुनाव के दौरान, मतलब जिस समय प्रचार कर रहे थे राहुल गांधी, उस दौरान कांग्रेस के द्वारा 5 वादे किए गए थे। गारंटीज में होता है प्रॉमिसेस, उन्हें अप्रूव कर दिया है, उन्होंने लागू करने की सहमति दे दी है। अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। सिद्धरमैया, सिद्धरमैया क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है टेक, उसमें एस लगा हुआ है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आएगी। टेक्स चार्ज पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब पदभार ग्रहण करना। एस जो है वो हमारा प्रीपोजिशन यहाँ पर है। कर्नाटका सीएम, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। फिर कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है कैबिनेट, कैबिनेट अप्रूव्स। देखिए कैबिनेट जो है एक कैबिनेट है, यहाँ पर द लगेगा या आर्टिकल ए लगेगा पहले, द कैबिनेट अप्रूव्स, तो यहाँ पर सब सुटेबल है द कैबिनेट अप्रूव्स, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, मतलब कि अपनी सहमति दे दिया है। 5 पोल गारंटी, जो चुनाव के दौरान 5 वादे किए गए थे उनको अपनी सहमति दे दी है। 5 गारंटीज दी थी कि हम अगर सरकार सत्ता में आएंगे तो हम ये वादे पूरे करेंगे, उनको फर्स्ट कैबिनेट में ही सहमति दे दी गई है। अब कौन कौन से 5 वादे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जहां पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ अपलोड कर देता हूं और आप लोग उसे डाउनलोड करके यही आर्टिकल खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए, जिससे कि एस का प्रीपोजिशन है, एस जब कब कंजंक्शन है, इस तरीके जो रूल्स होते हैं, दोनों की मीनिंग क्या होती है जब प्रीपोजिशन है कंजंक्शन है, तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे में क्विज़ेस कराता हूँ, जो कि इसी पेपर से सेलेक्ट किए गए होते क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सिद्धरमैया वाज सॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। जो सिद्धरमैया साहब हैं, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, स्वेर जो होती है
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसकी थर्ड फॉर्म लिखी है सॉन। और स्वेयर इन मीन्स होता है शपथ लेना या किसी चीज़ का वादा करना या कसम खाना। सिद्धरमैया वाज सॉन इन, सिद्धरमैया साहब को शपथ दिलाई गई। देखिए सिद्धरमैया साहब को शपथ दिलाई जाएगी राज्यपाल के द्वारा, तो इसीलिए सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, क्योंकि सिद्धरमैया साहब को शपथ गहलोत जी के द्वारा दिलाई जाएगी। सिद्धरमैया वाज सॉन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाई गई। एंड डी के शिव कुमार, और डी के शिव कुमार को एज हिज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और डी के शिव कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाई गई। एट अ ग्रांड सेरेमनी, एट अ ग्रांड सेरेमनी मतलब एक शानदार समारोह में। ग्रांड मीन्स होता है शानदार या बिग, ग्रांड मीन्स होता है बिग या मैसिव, ग्रांड मीन्स मैसिव या बिग मतलब एक बड़े समारोह में डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार साहब को और सिद्धरमैया साहब को शपथ दिलाई गई गहलोत साहब के द्वारा एट अ ग्रांड सेरेमनी। अब सेरेमनी की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। सेरेमनी को अटेंड किया गया था। पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वही पास्ट पार्टिसिपल का काम करने लगता है। तो सेरेमनी के लिए, तो यहाँ पर सेरेमनी के लिए अटेंडेड आया हुआ है। अटेंडेड बाय द थाउजेंड्स ऑफ कंटारिया स्टेडियम ऑन सैटरडे। अटेंडेड जो सेरेमनी हुई है मतलब समारोह जो हुआ है उसे अटेंड किया गया था, मतलब कि वहाँ पर उपस्थित हुए थे लोग। थाउजेंड्स हज़ारों लोग। एट कांत्रिवा स्टेडियम, जो ये स्टेडियम है कांत्रिवा, उसमें ऑन सैटरडे शनिवार को। शपथ कब दिलाई गई? शनिवार को दिलाई गई। तो शनिवार को वहाँ पर हज़ारों लोग स्टेडियम में मौजूद हुए। अटेंड मीन्स ज्वाइन करना। इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। सिद्धरमैया साहब हैं सिंगुलर, इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। सॉयर सॉन इन मीन्स होता है शपथ लेना या शपथ दिलाना, तो शपथ दिलाई गई। एज यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के रूप में। एंड से हम सेम फीलिंग के क्लास जोड़ते हैं, तो एंड के बाद आया हुआ डी के शिव कुमार। जो डी के शिव कुमार साहब हैं उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाई गई। एट अ ग्रांड सेरेमनी, एक मैसिव सेरेमनी मतलब बड़े शानदार समारोह में। सेरेमनी मीन्स समारोह। अब सेरेमनी की विशेषता बताई गई पास्ट पार्टिसिपल अटेंडेड बाय थाउजेंड्स, जिसे हज़ारों लोगों के द्वारा अटेंड किया गया, मतलब वहाँ पर उपस्थित हुए। ये एक है कांतिरवा स्टेडियम में जो था सेरेमनी हुई है वो स्टेडियम में हुई है। ऑन सैटरडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर सैटरडे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। 8 कांग्रेस लीडर्स, 8 मीन्स 8, 8 कांग्रेस लीडर्स वर सॉन इन एज द कैबिनेट मिनिस्टर्स। सॉरी, हमने ऊपर 5 बताया था, यहाँ पर 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। 8 कांग्रेस लीडर, 8 कांग्रेस के नेता वर सॉन इन। देखिए सॉन इन स्वेर के बाद वर्ब की स्वेर के बाद प्रीपोजिशन इन आया हुआ है, मतलब ये फ्रेजल वर्ब है। और यहाँ पर स्वेर की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है सॉन इन एज कैबिनेट मिनिस्टर। 8 लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में शपथ दिलाई गई। एज कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में शपथ दिलाई गई। स्वर्ण इन मतलब शपथ दिलाना। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो खुद तो शपथ लेंगे नहीं, उन्हें किसी के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। तो वहाँ के राज्यपाल जो थावर चंद गहलोत साहब हैं उन्होंने उनको शपथ दिलाई एज कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में। बाई गवर्नर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई गई है बाई गवर्नर थावरचंद गहलोत। कैबिनेट मिनिस्टर्स को शपथ जो है वो थावरचंद गहलोत के द्वारा दिलाई गई। थावरचंद गहलोत जो है वो वहाँ के गवर्नर हैं। अभी किसी भी एग्जाम से पूछा जा सकता है कि कर्नाटक के राज्यपाल कौन हैं, हु इज़ द गवर्नर ऑफ कर्नाटका, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर आंसर होगा थावरचंद गहलोत साहब।
अब यहाँ पर हम ग्रामर रूल्स देख लेंगे। 8 लगा हुआ है मतलब कि 8 लोगों की बात की गई है, इसीलिए लीडर्स में एस लगा हुआ मतलब कि प्लूरल बन गया। कांग्रेस यहाँ पर एडजेक्टिव है। वर आया हुआ है क्योंकि लीडर्स आया हुआ है, इसीलिए वर आया हुआ है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल आएगी क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है। एज कैबिनेट मिनिस्टर, देखिए स्वेयर इन जो होती है, स्वेयर इन ये पूरी फ्रेज होती है, इसके अंदर शपथ लेना या कसम खाना। एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। एज मीन्स के रूप में, कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में 8 लोगों को शपथ दिलाई गई बाई गवर्नर, गवर्नर्स के द्वारा। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। गवर्नर थावरचंद गहलोत के द्वारा 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स को मीटिंग दिलाई गई। ये नाम है। जी परमेश्वरा, ये सब नाम है। के एच मुनप्पा, के जी जॉर्ज, प्रियंका खरगे, सतीश चरकाहुली, रामालिंगा रेड्डी, बी जेड जमीर, अहमद खान, एम बी पाटिल, ये 8 मिनिस्टर्स मतलब 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई गई थावरचंद गहलोत के द्वारा। ये इनके नाम बताए गए हैं। पीपल, कर्नाटका के लोग। पीपल हैव ब्लेस्ड द कांग्रेस, कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद देना। एंड और द विक्ट्री ऑफ द पार्टी, और जो कांग्रेस की जीत हुई है, विक्ट्री मीन्स जीत, विक्ट्री का सिनोनिम होता है विन। विन जो है नाउन भी होता है और विन जो है वो वर्ब भी होता है। तो विक्ट्री ऑफ पार्टी, जो पार्टी की जीत हुई मतलब कांग्रेस की जीत है, इज आ विक्ट्री ऑफ पीपल। हमने इसीलिए इस लाइन को हाईलाइट कर रखा था क्योंकि इसमें ये बात कही गई है जो कर्नाटका के लोगों ने कांग्रेस को मतलब पावर दिया है या जिताया है अपना आशीर्वाद दे करके। तो उन्होंने कहा है, कांग्रेस ने कहा द विक्ट्री ऑफ द पार्टी, जो कांग्रेस की जीत है, इज आ विक्ट्री ऑफ पीपल, या लोगों की जीत है, ना कि कांग्रेस पार्टी की जीत है। आवर गवर्नेंस विल मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल। आवर गवर्नेंस मतलब जो कांग्रेस की सरकार है वो कह रही है आवर गवर्नेंस, हमारा जो प्रशासन है मतलब हमारी सरकार जो है, विल मीट वो पूरा करेगा। मीट द एक्सपेक्टेशंस मीन्स होता है उम्मीदों को पूरा करना। मीट द एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों को पूरा करना, उम्मीदों को पूरा करना मतलब कांग्रेस ने कहा है कि जो हमारी सरकार है वो लोगों की उम्मीदों को, एक्सपेक्टेशंस मीन्स होता है उम्मीदें, उनको पूरा करेगी। एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगी। हु, अब पीपल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है हु हैव वॉन्टेड, जो हु जो कर्नाटका के लोगों के लिए आ रहा है। हु हैव वॉन्टेड, कर्नाटका के लोगों ने वोट किया है। अस माने कांग्रेस के लिए। टू पावर, कि कांग्रेस को सत्ता में लाएं, इसलिए कर्नाटका के लोगों ने वोट किया है। पावर मीन्स सत्ता, अब पावर मीन्स बिजली भी होती है। टू पावर, सत्ता में लाने के लिए। सीकिंग, सीकिंग मीन्स मांग करते हुए। सीकिंग चेंज, कर्नाटका के लोगों ने मांग की थी चेंज, चेंज मीन्स बदलाव की, मतलब वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसे हटा करके कांग्रेस की सरकार आई, तो अब कर्नाटका के लोग जो हैं बदलाव की मांग कर रहे थे, इसीलिए बीजेपी को हटा करके वो कांग्रेस को लाए हैं। वी विल इम्प्लीमेंट ऑल द प्रोमिसेस, प्रोमिसेस का सिनोनिम हुआ गारंटी। वी मतलब कि कांग्रेस की सरकार, वी विल इम्प्लीमेंट हम लागू करेंगे, ऑल द प्रोमिसेस जितने भी वादे किए हैं सभी को लागू करेंगे। मेड इन द मैनिफेस्टो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मेड इन द मैनिफेस्टो मतलब जो मैनिफेस्टो में किए गए थे। प्रोमिसेस की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से। मेड, मेक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेड जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रोमिसेस की विशेषता बताई गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। मेड इन द मैनिफेस्टो, जो वादे किए गए थे मैनिफेस्टो में उनको जो है कांग्रेस पूरा करेगी। अब विल आया हुआ है मतलब कि फ्यूचर में पूरा करेगी और निश्चित रूप से पूरा करेगी। वी विल इम्प्लीमेंट ऑल द प्रोमिसेस मेड इन द मैनिफेस्टो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मिस्टर सिद्धरमैया सेड। मिस्टर सिद्धरमैया मतलब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वी विल इम्प्लीमेंट, हम जितने भी वादे किए थे, मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो मीन्स होता है घोषणा पत्र में, जितने भी हमने वादे किए थे घोषणा पत्र में सभी को पूरा करेंगे इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, आने वाले 5 सालों में, ऐसा चीफ मिनिस्टर मिस्टर सिद्धरमैया साहब ने कहा है। आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस, आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ इसलिए टेकिंग आया हुआ। आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस, ओथ ऑफ द ऑफिस मतलब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा है कि हम
सारे प्रॉमिसेस जितने भी वादे किए थे हम मैनिफेस्टो में सभी पूरा करेंगे आने वाले 5 सालों में। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देख लेते हैं। देखिए वी आया हुआ है मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए आया हुआ, वी के बाद विल आया हुआ है, मतलब सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए इम्प्लीमेंट लिखा गया है। इम्प्लीमेंट जो है ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो नाउन होता है। तो इम्प्लीमेंट से ही बनता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो नाउन होता है, इम्प्लीमेंट वर्ब है। वी विल इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट होता है लागू करना। ऑल द प्रोमिसेस, प्रोमिसेस में होता है गारंटी, जितने भी वादे किए गए थे। मेड इन द मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो में। इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, आने वाले 5 सालों में। मिस्टर सिद्धरमैया सेड, मिस्टर सिद्धरमैया ने कहा, शपथ लेने के बाद में कहा। कल की बात है इसीलिए सेड आया हुआ है, मतलब कल जो उन्होंने शपथ लेने के बाद कहा। आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस, मतलब कि चीफ मिनिस्टर की गद्दी संभालने के बाद उन्होंने ऐसा कहा। आफ्टर द सेरेमनी, आफ्टर मीन्स होता है के बाद में। आफ्टर द सेरेमनी, सेरेमनी के बाद में। सेरेमनी में होता है समारोह, समारोह के बाद। राहुल गांधी सेट, राहुल गांधी ने कहा। द कांग्रेस, देखिए दैट जो है यहाँ पर हिडन है। राहुल गांधी सेट, मतलब जब समारोह हो गया उसके बाद राहुल गांधी ने भाषण दिया, उन्होंने कहा, राहुल गांधी सेट, राहुल गांधी ने कहा दैट, दैट मैंने की। द कांग्रेस विल प्रोवाइड, कांग्रेस जो है सरकार, विल प्रोवाइड अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट। अब ये तो बातें हैं, फ्यूचर में क्या होगा ये तो देखा ही जाएगा, करप्शन फ्री है कि कैसी गवर्नमेंट है। राहुल गांधी ने कहा है कांग्रेस विल प्रोवाइड, कांग्रेस प्रदान करेगी या देगी, आ करप्शन फ्री गवर्नमेंट, करप्शन मुक्त सरकार देगी। इसके वादे किए गए थे। द पीपल ऑफ कर्नाटका हैव डिफीटेड करप्शन। द पीपल ऑफ कर्नाटका, द पीपल ऑफ कर्नाटका मतलब कर्नाटका के लोग, हैव डिफीटेड, हैव आया हुआ है पीपल के लिए, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है। पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो हैव आई हुई है, क्योंकि पीपल जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए हैव आया हुआ है। पीपल ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के लोगों ने हैव डिफीटेड करप्शन, उन्होंने करप्शन को हरा दिया है। डिफीट मीन्स होता है हरा देना, मतलब करप्शन भरी जो सरकार थी बीजेपी की उसको हरा दिया है। एंड हैट, और जो घृणा फैला रही थी, हैट मीन्स होता है घृणा, जो घृणा फैला रही थी बीजेपी की गवर्नमेंट उसको हरा दिया है कर्नाटका के लोगों ने। डिस्पाइट द बीजेपी हैविंग मनी, डिस्पाइट में होता है के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, और डिस्पाइट का सिनोनिम होता है इन स्पाइट ऑफ, और डिस्पाइट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। और यही मतलब कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर डिस्पाइट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज, मतलब आप वहाँ पर डाल देते हैं जो कि एरर का पार्ट बन जाती है, और इंस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। दोनों की मीनिंग होती है के बावजूद, और दोनों प्रीपोजिशन होते हैं डिस्पाइट और इंस्पाइट। डिस्पाइट के बाद जो वर्ब आएगी वो फोर्थ फॉर्म में आएगी। डिस्पाइट द बीजेपी हैविंग द मनी, यहाँ पर नाउन आया हुआ है। डिस्पाइट द बीजेपी, बीजेपी के पास हैविंग मनी, बीजेपी के पास पैसा था। अब बीजेपी की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैव जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसमें आईएनजी लग गया। हैविंग मनी, बीजेपी के पास क्या था, पैसा था, पावर थी। बीजेपी के पास पैसा भी था और पावर भी थी। एंड और द पुलिस, और कर्नाटका की पुलिस भी बीजेपी की सरकार के साथ ही थी। इन द मार्केट ऑफ हेट, इन द मार्केट ऑफ हेट, जहाँ पर बीजेपी जो है नफरत फैला रही थी। पीपल हैव ओपन अ स्टोर फॉर लव एंड हारमोनी, ही सेड, राहुल गांधी ने कहा। ही आया हुआ है राहुल गांधी जी के लिए, ही जो आया हुआ है वो राहुल गांधी जी के लिए आया हुआ। ही सेड, राहुल गांधी ने कहा। इन द मार्केट ऑफ हेट, जो बीजेपी है वो घृणा फैला रही थी, उसमें क्या है, पीपल जो कर्नाटका के लोगों ने है वो एक स्टोर खोल दिया, मतलब एक दुकान खोल दिया, लव मतलब प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोल दी है। राहुल गांधी जो कहते हैं, मतलब राहुल गांधी जी साहब जो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, तो लव एंड हारमोनी मतलब मोहब्बत की दुकान खोल दी वहाँ के लोगों ने। बीजेपी को हरा करके लोगों ने वहाँ पर स्टोर खोल दिया है, लव एंड हारमोनी मतलब मोहब्बत की दुकान खोल दी है। अब यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से वादे थे
किए थे कांग्रेस ने। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इम्प्लीमेंटिंग प्रोमिसेस, प्रोमिसेस मीन्स गारंटी, इम्प्लीमेंट जो है वर्ब होती है और इम्प्लीमेंटिंग बन गया, मतलब कि ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। इम्प्लीमेंटिंग प्रोमिसेस मतलब कि ऐसे वादे जिन्हें इम्प्लीमेंट किया गया है। हावर्स, आवर्स लेटर घंटों बाद, आवर्स लेटर घंटों बाद। द कैबिनेट हेल्ड, कैबिनेट ने मीटिंग आयोजित की, इट्स फर्स्ट मीटिंग। द कैबिनेट हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, कैबिनेट ने पहली मीटिंग अपनी बुलाई या आयोजित की। एंड अप्रूव्ड, और कैबिनेट ने पहली ही मीटिंग में अप्रूव कर दिया, मतलब कि एग्री कर दिया, सहमति दे दी। द इम्प्लीमेंटेशन, देखिए अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट जो होती वर्ब होती, इम्प्लीमेंटेशन बन गया, नाउन बन गया। अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5 गारंटीज, जो कांग्रेस ने 5 गारंटी दी थी, मतलब 5 प्रोमिस किए थे, उनको पहली ही मीटिंग में मान्यता दे दी, मतलब उसे अप्रूव कर दिया। दैट 5 गारंटी दैट द कांग्रेस हैड प्रोमिस्ड इन इट्स मैनिफेस्टो, जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, उनको पहली ही मीटिंग मतलब घंटों बाद, मतलब सरकार बनी उसके कुछ घंटों के बाद ही पहली कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, और पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही जो 5 वादे मेन किए गए, तो 5 मेन वादे किए गए तो उनको अप्रूव कर दिया, मतलब कि उनको अपनी सहमति दे दी। चलिए अब इसमें देखते हैं ग्रामर रूल्स। आवर्स लेटर, आवर्स लेटर मीन्स होता है घंटों बाद, लेटर मीन्स बाद में, आवर्स लेटर मीन्स घंटों बाद। द कैबिनेट, अब कैबिनेट के लिए जो मेन वर्ब आ रही है हेल्ड, द कैबिनेट हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, कैबिनेट ने अपनी पहली मीटिंग बुलाई। एंड अप्रूव्ड, अप्रूव्ड में होता है सहमति दे देना। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5 गारंटी, जो 5 वादे किए थे उनको, तो कैबिनेट के लिए मीटिंग आई, जो कैबिनेट के लिए मेन वर्ब है वो हेल्ड आई हुई है, और कैबिनेट के लिए अप्रूव्ड आई हुई है। कैबिनेट अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 गारंटीज, कैबिनेट ने 5 वादों को अप्रूव कर दिया, मतलब सहमति दे दी है। दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया है, दैट की द कांग्रेस हैड प्रोमिस, कांग्रेस ने वादे किए थे, मतलब पास्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। जब कांग्रेस प्रचार कर रही थी, कैंपेन कर रही थी, उस दौरान उसने वादे किए थे। कांग्रेस हैड प्रोमिस, कांग्रेस ने वादे किए थे इन इट्स मैनिफेस्टो, अपने घोषणा पत्र में, जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे, मैनिफेस्टो में होता है घोषणा पत्र में। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, कांग्रेस हमारा नाउन है, हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्रोमिस जो है हमारी मेन वर्ब है, इन जो है हमारा प्रीपोजिशन है, इट्स जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मैनिफेस्टो नाउन है। इट्स जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कांग्रेस के लिए आया हुआ है, इसीलिए मैनिफेस्टो यहाँ पर नाउन है। मैनिफेस्टो में होता है घोषणा करना, जो सॉरी घोषणा पत्र। द गारंटीज, जो प्रॉमिस थे वो अब बताया गया है गारंटीज के बारे में क्या क्या है। द गारंटीज इंक्लूड, गारंटीज में शामिल था, देखिए गारंटीज है मतलब प्रॉमिसेस हैं एक से अधिक, इसीलिए वर्ब जो आई हुई है इंक्लूड वो प्लूरल आई हुई है, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। द गारंटीज इंक्लूड, गारंटीज में शामिल थे इंक्रीजिंग फूड ग्रेन्स, जो पहले 5 किलो मिल रहा था बीपीएल धारकों को, मतलब जो बीपीएल होल्डर्स हैं उनको फूड ग्रेन्स बढ़ा दिया गया है। इंक्रीजिंग फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स को इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। फॉर, किसके लिए, फॉर ईच मेंबर ऑफ अ बीपीएल फैमिली, ईच मेंबर मतलब एक बीपीएल जो फैमिली है, मतलब फैमिली में जो लोग हैं, जैसे माता पिता हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनके प्रत्येक मेंबर के लिए, ईच मेंबर मतलब प्रत्येक बच्चे के लिए, उनके माता पिता के लिए टू 10 kg, मतलब उसे बढ़ा करके 10 किलो कर दिया है। पर मंथ, प्रत्येक महीने में, पर मंथ अब क्या है, प्रत्येक मेंबर को, मतलब फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो 50 किलो मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक मेंबर को अब 10 किलो मिलेगा, पहले 25 किलो मिलता था, अब उसे डबल कर दिया गया है। अंडर द, अब ये पूछा जा सकता है कौन सी स्कीम के अंतर्गत किया गया है। अंडर द अन्ना भाग्य, अन्ना भाग्य योजना के अंतर्गत ये 5 किलो से बढ़ा के 10 किलो कर दिया गया है। अब ये अन्ना भाग्य, अब पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में, अन्ना भाग्य स्कीम किस राज्य की है जिसके अंतर्गत अब 10 किलो राशन मिलेगा प्रत्येक मेंबर्स को, फैमिली के प्रत्येक मेंबर्स को 10 किलो राशन मिलेगा। अन्ना भाग्य स्कीम, अन्ना भाग्य स्कीम के तहत मिलेगा। या ऐसे भी पूछ सकता है अन्ना भाग्य स्कीम किस राज्य की है। प्रोवाइडिंग 3000 एड टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, जो 3000 रुपये हैं, प्रोवाइडिंग मीन्स प्रदान करना या देना, 3000 3000 रुपये, एड, एड मीन्स मदद, टू अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड मीन्स जिनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स जो हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है उनको अब 3000 रुपये मिलेंगे। एंड और 1500 टू
एम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर्स, और 1500 रुपये मिलेंगे डिप्लोमा होल्डर्स को, जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है और वो भी अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब कि बेरोजगार हैं। जो बेरोजगार लोग हैं, जो ग्रेजुएट्स होंगे उन्हें 3000, जो डिप्लोमाधारी होंगे उन्हें 1500 रुपये पर मंथ मिलेंगे। डिप्लोमा होल्डर्स की एज बताई गई इन 18 to 15 एज ग्रुप, 18 से 25 एज ग्रुप के बीच में। एवरी मंथ ऑफ 2 ईयर्स अंडर द युवा निधि स्कीम, एवरी मंथ ऑफ 2 ईयर्स, दो 2 साल के अंतर्गत प्रत्येक महीने मिलेगा। अंडर द युवा निधि स्कीम, इसमें ये पूछा सकता है कि जो 1500 रुपये डिप्लोमा होल्डर्स को दिया जा रहा है और 3000 रुपये ग्रेजुएट्स को दिया जा रहा है, वो कौन सी स्कीम के तहत दिया जा रहा है, तो उसका नाम है युवा निधि स्कीम। युवा निधि स्कीम के तहत प्रत्येक महीने उन्हें 1500 रुपये और 3000 रुपये 2 साल तक मिलेंगे। द अदर गारंटीज, जो अन्य गारंटीज़ हैं, वर फ्री 200 यूनिट्स ऑफ पावर पर मंथ। जो अदर गारंटीज़ हैं उसमें क्या है, फ्री 200 यूनिट, 200 यूनिट फ्री बिजली, पावर मीन्स बिजली, पर मंथ 200 यूनिट फ्री बिजली प्रत्येक महीने मिलेगी। अंडर द गृह ज्योति स्कीम, गृह ज्योति स्कीम के अंतर्गत। अब ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में कि 200 यूनिट जो बिजली मुफ्त दे रही कर्नाटक सरकार है, वो किस स्कीम के तहत देने की घोषणा की है, देना स्टार्ट कर दिया है। तो गृह ज्योति स्कीम के अंतर्गत 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है सरकार कर्नाटक की। सब आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रहे हैं, जैसा आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट किया उसके बाद पंजाब में लागू हुआ, अब सब राज्य यही कर रहे हैं कि बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त पर मंथ अंडर द गृह स्कीम के अंतर्गत। फ्री ट्रेवल फॉर वीमेन इन बसेस, और बसेस में क्या है, वीमेन जो हैं मतलब फीमेल्स जो हैं, वीमेन इन बसेस फ्री ट्रेवल होगा, मतलब कि फ्री सुविधा मिलेगी उन्हें आने जाने की। मतलब अब क्या है, फीमेल्स जो हैं कर्नाटक की, वो कर्नाटक के अंदर कहीं पर भी फ्री में जा सकती हैं। अंडर द शक्ति स्कीम के अंतर्गत, ये भी आप गवर्नमेंट लेके आई थी, मतलब फ्री ट्रेवल फीमेल्स के लिए दिल्ली में लेके आई थी, अब उसको भी कॉपी कर लिया गया है शक्ति स्कीम के अंतर्गत। एंड 2000 फॉर एवरी वीमेन हेड ऑफ अ फैमिली, जो फीमेल होगी, जो प्रत्येक फैमिली की जो हेड फीमेल होगी, उसे 2000 रुपये प्रत्येक महीने मिलेंगे। 2000 फॉर एवरी वोमेन हेड ऑफ अ फैमिली की जो हेड होगी उसे 2000 रुपये प्रत्येक महीने मिलेंगे। एवरी मंथ, प्रत्येक महीने। अंडर द गृह लक्ष्मी स्कीम, अब ये पूछा जाता है कि गृह लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत कितने रुपये प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। हेड ऑफ फैमिली जो वीमन होगी, मतलब फीमेल होगी, उसे कितने रुपये प्रत्येक महीने दिए जाएंगे, तो 2000 रुपये दिए जाएंगे। द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स वुड बी 50,000 करोड़ पर ईयर। अब देखिए जो स्कीम लागू की गई हैं, द आया हुआ है कॉस्ट के लिए, द एस्टिमेटेड कॉस्ट जो अनुमानित लागत है या कीमत है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम, जो स्कीम्स लागू की गई हैं, गृह ज्योति है, गृह लक्ष्मी है, युवा निधि है, शक्ति है, इसके लिए जो कॉस्ट लगेगी, मतलब कीमत आएगी मतलब इसे लागू करने की। इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है, इम्प्लीमेंट वर्ब होती है। जो इस सारी स्कीम्स को लागू करने के लिए की जो कीमत आएगी वो 50,000 करोड़ रुपया प्रत्येक साल आएगी। दीज स्कीम्स, क्योंकि एक से अधिक स्कीम्स हैं इसलिए दीज स्कीम्स लिखा गया है, और उड जो आया हुआ है वो कॉस्ट के लिए आया हुआ था। एस्टिमेटेड कॉस्ट वुड बी 50,000 करोड़ पर ईयर, मतलब प्रत्येक साल 50,000 करोड़ रुपया इसकी अनुमानित कॉस्ट आएगी। तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, कॉस्ट के लिए आया हुआ। एस्टिमेटेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, एस्टिमेट वर्ब होती है और एस्टिमेटेड पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम, इन स्कीम्स के लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करने के लिए। दीज स्कीम्स एक से अधिक स्कीम है इसलिए दीज आया हुआ है, इसीलिए स्कीम्स आया हुआ है। इस कॉस्ट के लिए उड आया है, उड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसीलिए बी आया हुआ है। उड बी 15,000 करोड़ पर ईयर, मतलब 50,000 करोड़ रुपये प्रत्येक साल इसकी कीमत आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।